जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 फन विथ मैग्नेट्स को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? फन विथ मैग्नेट्स। चैप्टर 13 फन विथ मैग्नेट्स। फन विद मैग्नेट्स। तो क्या करने वाले हैं आज हम लोग? मैग्नेट से खेलने वाले हैं। तो इस चैप्टर में बच्चों हम लोग क्या करेंगे? मैग्नेट से खेलेंगे। अब ये मैग्नेट क्या है? MAGNETS। मैग्नेट, मैग्नेट क्या होती है? व्हाट इज मैग्नेट? तो बच्चों बहुत पहले समय की बात है, एंशियंट ग्रीस की बात है। मतलब प्राचीन ग्रीस एक जगह थी बच्चों, जहाँ पर एक चारवाहा रहते थे, है ना। एक सेफर्ड मैग्नेस रहते थे। मैग्नेस नाम के एक व्यक्ति रहते थे, जिनका काम क्या था? पहाड़ी इलाका था बच्चों को। तो पहाड़ी इलाका था कहाँ पर? तो एंशियंट ग्रीस नाम की एक जगह, जहाँ पहाड़ थे बहुत सारे। तो पहाड़ वाली जगह पे एक सेफर्ड मैग्नेस नाम का आदमी रहता था। तो वो आदमी क्या करता था बच्चों? जितनी भी गॉट एंड शिप, जितनी भी शिप हैं, जितनी भी भेड़ बकरी के झुंड को चराने के लिए वो पहाड़ों पर ले जाता था। क्लियर है? और जब वो चराने ले जाता था तो अपने पास एक डंडा रखता था, एक स्टिक रखता था। तो स्टिक के जो नीचे वाली स्टिक होती है बच्चों, जिससे हाथ से पकड़े हुए हैं एक हाथ और एक नीचे में है, तो स्टिक जो दूसरी छोर वाली है उसके एंड पर एक आयरन का, लोहे का एक क्या बना होता था? एक ढका, एक कवरिंग था लोहे का। तो लोहे का एंड दूसरी तरफ था। तो जब वो अपनी झुंड के साथ, यानी अपनी भेड़ और बकरियों की झुंड के साथ जब वो जा रहे थे उसको चरवाने के लिए, ग्रेजिंग के लिए, तो पहाड़ों के पास क्या हो बच्चों? कई सारे चट्टान होते हैं, है ना। तो उन चट्टानों के साथ उनकी स्टिक क्या हो गई? एकदम चिपक गई। क्या हो गई? चिपक गई। अब बच्चों जैसे कि ये डस्टर है, इस डस्टर को यहां से हम क्या कर सकते हैं? आसानी से ऐसे हटा सकते हैं। एक सेकंड भी नहीं लगेगा, आसानी से ऐसे हटाएंगे। लेकिन जब बच्चों मैग्नेस नाम के सेफर्ड ने, जब वो जा रहे थे सीप और गॉड की झुंड को लेकर के उसे चराने के लिए, तो देखा कि उसकी स्टिक जो है एक चट्टान से चिपक गई है। तो चट्टान से क्यों चिपकी? क्योंकि बच्चों चट्टान जो है, वो रॉक जो है, उस आयरन को अपनी ओर खींच रहा था। क्लियर है? खींच रहा था। तो मैग्नेस ने ये सोचा और वो एकदम आश्चर्य हो गया कि ये क्या हुआ कि मेरी स्टिक जो कि आयरन वाली जो छोर है, स्टिक क्या हो गई? रॉक से जाकर के चिपक गई, अट्रैक्ट हो गई। तो इसका मतलब ये उन्होंने बताया बाद में, उस रॉक को एक नेचुरल मैग्नेट की तरह बताया। क्या बताया? नेचुरल मैग्नेट। मतलब कि ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी आयरन से बनी हुई चीज़ों को क्या करे? अट्रैक्ट करे। जो किसी स्टील से बनी हुई चीज़ों को अट्रैक्ट करे, कोबाल्ट से बनी हुई चीज़ों को अट्रैक्ट करे। तो इसीलिए बच्चों उस रॉक जिस चट्टान से चिपका हुआ था, तो वो एक तरह का क्या हुआ? उसको इस सेफर्ड मैग्नेस के बाद उसका नाम क्या पड़ा? मैग्नेटाइट पड़ गया। क्लियर है? और मैग्नेटाइट जो है, उसकी जो टुकड़े होती हैं मैग्नेटाइट रॉक चट्टान की, वही एक नेचुरल मैग्नेट है बच्चों। और यहीं से स्टार्ट होती है मैग्नेट की डिस्कवरी, मैग्नेट की खोज। तो मैग्नेट की खोज जो है एक बड़ी बात नहीं है बच्चों, क्योंकि मैग्नेट की खोज जो है इसके लिए कोई बड़ी जो है काम नहीं किया गया था। बस यूं ही एक मैग्नेस नाम के आदमी जा रहे थे अपने भेड़ और बकरियों के झुंड को लेकर के उसे चराने, और वहीं पर उनकी स्टिक लकड़ी चिपक जाती है रॉक से, और यहीं से डिस्कवरी होता है एक नेचुरल मैग्नेट का, जिसका नाम क्या है? मैग्नेटाइट। क्लियर है? लेकिन तुर्की में एक मैग्नेशिया नाम का जगह है बच्चों, जहां पर ये मैग्नेटाइट को पहले से ही क्या कर दिया गया था? मैग्नेट डिस्कवर हो चुका था। लेकिन स्टार्टिंग जो है इस चैप्टर में क्या है? मैग्नेस, सेफर्ड मैग्नेस, जिन्होंने इस चीज को डिस्कवर किया, खोजा। क्लियर है? चलिए इसको समझते हैं बच्चों।
अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब ये कौन है बच्चों? ये जो आप आदमी देख रहे हैं ये कौन है? ये है, यही है मैग्नेस। क्या है इनका नाम? क्या है? मैग्नेस। क्या है बच्चों? मैग्नेस। ये कौन है? मैग्नेस, MAGNES, मैग्नेस। मैग्नेस कौन थे? तो मैग्नेस बच्चों एक सेफर्ड थे। कौन थे? सेफर्ड, SHEPHERD। सेफर्ड का मतलब होता है बच्चों चरवाहा। क्या होता है? चरवाहा, जो किसी भी मवेशी जैसे कि भेड़, बकरी, सीप, गॉड को चरवाए, उनको खिलाने के लिए क्या करें? ग्रेजिंग करवाए। तो सेफर्ड का मतलब होता है चरवाहा, जो इसको ऐसे लिखेंगे बच्चों यहाँ पर। अब देखिए चरवाहा का मतलब है कि इसके आसपास में क्या होंगे? पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी इलाका है तो क्या होगा इसके आसपास में? भेड़, बकरी, पहाड़ी वाले, है ना। हमने पढ़ा है माउंटेन गॉट, शिप। क्लियर है? तो हमने माउंटेन गॉड पढ़ा है बच्चों, माउंटेन गॉड एंड शिप। तो यहाँ पर कई सारे, ये क्या है? ये है बच्चों GOAT। कौन सी गॉट है? कौन सी बकरी है? माउंटेन में, पहाड़ों पर रहने वाली जो बकरी है, माउंटेन गॉट, हमने पढ़ा है। तो किस चैप्टर में पढ़ा है बच्चों? लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स में हमने पढ़ा है कि माउंटेन गॉट होते हैं पहाड़ पर रहने वाले बकरी। और इस तरह से यहाँ भी क्या होंगे? कई सारे भेड़ थे, है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, ये क्या है बच्चों? सिप। क्या है? सिप। सिप यानी कि भेड़। यानी कि ये जो पर्सन है, ये इंसान, ये कौन है बच्चों? ये है मैग्नेस, सेफर्ड मैग्नेस। मैग्नेस नाम का ये इंसान है ना, ये आदमी है मैग्नेस। और मैग्नेस कौन थे? सेफर्ड थे। क्या थे? सेफर्ड। सेफर्ड का मतलब क्या है? चरवाहा, है ना। तो ये गॉट और सिप को क्या करते थे? खिलाने के लिए अपने माउंटेन पर ले जाते थे एक दिन। तो एक दिन क्या हुआ, इनके साथ स्टिक भी रहता था। स्टिक क्या करते थे लोग? इस जानवरों को कंट्रोल करने के लिए रखते थे। तो ये क्या है बच्चों? स्टिक है ना। क्या है? स्टिक है। और स्टिक की एक छोर पर, ये एंड पर, ये क्या है? आयरन है बच्चों। आयरन, आयरन टिप है। क्या है? आयरन टिप। तो ये आयरन टिप जो आप देख रहे हैं, ये किससे चिपकी हुई है? इस मैग्नेटाइट रॉक से। इस रॉक से, अभी सिर्फ रॉक बोलेंगे, ROCK, रॉक। तो क्या हुआ कि मैग्नेस मैग्नेस नाम के इस आदमी जो है, कहाँ रहते थे? माउंटेन, पहाड़ों पर रहते थे। तो ये अपनी गॉट एंड शिप के झुंड के साथ, अपने भेड़ और बकरियों के झुंड के साथ इनको चराने के लिए ले गए, क्योंकि ये चरवाहा थे, है ना, इनको पालते थे। तो जब चरवाहा, ये जो मैग्नेस के पास जो स्टिक था, इसके एक एंड पर क्या थी? आयरन टिप, यानी कि लोहे से कवरिंग थी, लोहे की कवरिंग थी। और ये क्या है बच्चों? वुडन है, लकड़ी की। तो ये वाला जो भाग है ये तो लकड़ी का है, लेकिन ये क्या है? एक लोहे से बना हुआ, क्या है? आयरन टिप है, लोहे की है ये, और ये लकड़ी की। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है? रॉक है। रॉक मतलब कि चट्टान है। तो जब ये जा रहे थे तो इनकी जो लकड़ी की जो आयरन वाली भाग है, वो रॉक से चिपक गई, है ना। तो चिपक गई तो ये इनको जोर से खींचने का प्रयास कर रहे थे, है ना। जैसे कि हमने बोला नहीं, यहाँ पे हमने डस्टर रखा, तो डस्टर आसानी से हमने खींच लिया। लेकिन ये आयरन की ये टिप इस रॉक से अलग हो ही नहीं रही थी। मतलब इनको एकदम जोर का प्रयास करना पड़ा, खींचना पड़ा जोर से। किससे? इस रॉक से, इस आयरन टिप को अलग करने के लिए। क्लियर है? तो उस अपनी स्टिक को अलग करने का खूब प्रयास किए और जोर से तब ये हटा पाए। इसका मतलब ये रॉक क्या है बच्चों? एक मैग्नेट है। तो मैग्नेट क्या होती है? वैसी सब्सटेंस जो किसी भी आयरन से बनी हुई चीज,
निकल स्टील से बनी हुई चीज या कोबाल्ट से बनी हुई चीज को अट्रैक्ट करती है। तो रॉक क्या है बच्चों, एक नेचुरल मैग्नेट है। क्या है, एक नेचुरल मैग्नेट है, और यहीं से डिस्कवरी होती है मैग्नेट की। क्लियर है, यानी कि चुंबक की। तो नेचुरल यानी कि प्राकृतिक चुंबक, तो नेचुरल मैग्नेट की डिस्कवरी कहाँ हुई बच्चों, मैग्नेस से। क्लियर है, तो मैग्नेस से हटाने का प्रयास किया, नहीं हटा, तो पता चला कि रॉक क्या है, एक नेचुरल मैग्नेट है, वैसा सब्सटेंस जो किसी आयरन से बनी हुई चीज को अट्रैक्ट करती है। बाद में बच्चों मैग्नेस सेफर्ड के नाम पर ही इस चट्टान को क्या बोला गया, मैग्नेटाइट रॉक बोला गया। MAGNETITE, मैग्नेटाइट रॉक क्या बोला गया बच्चों, मैग्नेटाइट रॉक, मैग्नेटाइट रॉक। तो इस चट्टान, आर रॉक मीन्स चट्टान, तो इस चट्टान का पूरा नाम क्या हो गया, मैग्नेटाइट रॉक। क्लियर है, और ये मैग्नेटाइट रॉक जो है किससे बना हुआ है बच्चों, मैग्नेटाइट में क्या होगा, अब ये बाद में देखेंगे कि ये मैग्नेट में भी क्या होते हैं, कई सारी प्रॉपर्टी होती है। चलिए, तो मैग्नेटाइट रॉक में भी आयरन आयरन थी। क्लियर है, यानी कि इस मैग्नेटाइट चट्टान में भी आयरन थी। आयरन तो इसके स्टिक में भी है, लेकिन आयरन जो है इस चट्टान में भी है। क्लियर है, तो आयरन है क्या, एक्चुअली मिनरल है बच्चों, है ना, खनिज है। तो मैग्नेस नाम के सेफर्ड चरवाहा गए, है ना, अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए। उनके पास एक स्टिक था। ये बच्चों स्टिक जो है वुडन स्टिक बोल सकते हैं। ये कौन सी स्टिक थी, वुडन स्टिक, है ना, लकड़ी की स्टिक थी, है ना। स्टिक तो लकड़ी की थी, लेकिन इसकी एक एंड आयरन की बनी हुई थी, लोहे से कवरिंग थी। तो इन्होंने देखा कि इनकी रॉक चट्टान से इनकी स्टिक चिपक गई। इनको हटाने का प्रयास किया, तो ये ज़्यादा इसको क्या करना पड़ा, मैग्नेस को बहुत ज़्यादा बच्चों हार्डली, एकदम कठोरता से इसको हटाना पड़ा, आसानी से नहीं हटा, क्योंकि ये चिपक गया था यहाँ। तो बाद में पता चला कि ये रॉक क्या है, एक नेचुरल मैग्नेट है, और मैग्नेस के नाम पर ही इस रॉक का नाम क्या पड़ा, मैग्नेटाइट रॉक पड़ गया। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। इसमें लेंगे कि हाउ मैग्नेट्स वेयर डिस्कवर्ड। क्लियर है, कि मैग्नेट जो है वो कैसे डिस्कवर्ड हुई, कैसे डिस्कवर्ड हुई। क्लियर है, मैग्नेट कैसे डिस्कवर हुई। मैग्नेस सेफर्ड नाम के इंसान गए, है ना, ये आदमी गए अपने भेड़ बकरी को चराने, इनकी छड़ी चिपक गई इस चट्टान रॉक से, पता चला ये नेचुरल मैग्नेट है, और इनका नाम पड़ा मैग्नेटाइट रॉक। क्लियर है बच्चों, यहां तक। वो भी एकदम हटाने का प्रयास कर रहे थे, हट ही नहीं रहा था। तो मैग्नेट वैसी चीज होती है जो किसी चीज को अट्रैक्ट कर ले अपनी। क्लियर है बच्चों यहां तक। चलिए, अब हम इसको लिखते हैं, डायग्राम क्लियर है, समझ गए। इसी को हम थोड़ा लिख लेते हैं बच्चों अच्छे से। हाउ मैग्नेट्स वेयर डिस्कवर्ड। जैसे बच्चों न्यूटन्स, है ना, जैसे न्यूटन, जैसे इसाक न्यूटन जैसे साइंटिस्ट बैठे हुए थे, ऊपर से एप्पल गिरा और क्या हो गई बच्चों, ग्रेविटेशन, है ना। तो फर्स्ट न्यूटन्स लॉ क्या हो गया, न्यूटन ने एक लॉ दे दिया, न्यूटन्स लॉ। तो जैसे ही नीचे गिरी एप्पल, तो क्या पता चला, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन का पता चला कि कोई चीज ऊपर से नीचे आकर के गिरती है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। तो अब न्यूटन तो आराम से बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, आम पे, कौन सी पेड़, एप्पल सेब की पेड़ के नीचे। तो एप्पल के ट्री के नीचे न्यूटन बैठे थे। ऐसा तो नहीं था कोई डिस्कवरी हो रही थी, कोई एकदम बड़ी सी चीज हो रही थी, नहीं। तो उसी प्रकार, जिस प्रकार न्यूटन थे, उसी प्रकार यहाँ क्या, कौन थे, मैग्नेस थे, मैग्नेस। तो मैग्नेस एक सेफर्ड थे जो आराम से जा रहे थे अपने भेड़ बकरियों को चराने, और अचानक से उनकी छड़ी क्या हो गई, चिपक गई रॉक से। तो क्या डिस्कवर हुआ, मैग्नेट्स का। तो इसमें लिखेंगे पहली पॉइंट कि मैग्नेट्स वेयर डिस्कवर्ड बाय चांस। क्या बच्चों, ओनली चांस, ऐसे ही हो गया, चांस, बाय ओल्ड, बाय एन
ओल्ड बहुत ही बूढ़े सेफर्ड नेम मैग्नस नेम्ड मैग्नस। एक बूढ़े चरवाहा थे जिनका नाम क्या था? मैग्नस। मैग्नस। और ये मैग्नस कहाँ रहते थे? हु लिव्ड इन एंशियंट ग्रीस। क्लियर? तो मैग्नेट डिस्कवर हुए थे एक चांस बाय एन ओल्ड शेफर्ड, पूरा एक क्या थे? बहुत ही वृद्ध बूढ़े चरवाहा के द्वारा, जिसका नाम था मैग्नस, उस व्यक्ति का, जो कि कहाँ रहते थे? एंशियंट ग्रीस में, प्राचीन ग्रीस। दूसरा पॉइंट कि मैग्नस यूज्ड टू टेक his herd of HERD herd of goats and sheep to the mountain for grazing। क्लियर है? मैग्नेस क्या करते थे? अपने जितनी भी गॉड्स जो माउंटेन गॉड्स हैं, भेड़ और बकरियों और भेड़ को क्या करते थे? माउंटेन, पहाड़ों पर चराने के लिए ले जाते थे। उनके पास क्या होती थी? एक छड़ी होती थी जिनके एक एंड पे आयरन की टिप थी। क्लियर यहाँ पे बच्चों? चलिए अब इनके साथ क्या थी? तीसरा पॉइंट कि ही टुक ए वुडन स्टिक with him to control herd। HERD, हर्ड का मतलब होता है जो झुंड है ना। तो भेड़ और बकरियों की क्या थी? एक झुंड थी। तो उनको कंट्रोल करने के लिए क्या लेते थे अपने पास? अपने साथ वुडन स्टिक लेते थे, लकड़ी की एक स्टिक लेते थे। चौथा पॉइंट बच्चों, वुडन स्टिक had piece of iron attached at one end। ये स्टिक रही बच्चों, और इसकी एक एंड पर क्या थी? आयरन की कवरिंग थी, आयरन थी। क्लियर है? लोहे की कवरिंग थी। तो ये है आयरन और ये है बच्चों वुडन स्टिक। क्लियर है? तो वुडन स्टिक के पास क्या होती थी? आयरन की, लोहे की एक टुकड़े होती थी। लोहे का टुकड़ा कहाँ होता था? जो अटैच्ड होता था एक छोर पर, है ना। तो आयरन, वुडन की लकड़ी की स्टिक, इसके एक एंड पर आयरन अटैच रहता था। चलिए पांचवा पॉइंट, वन डे मैग्नस was surprised to find that he had to pull hard to free his stick from rock। अब मैग्नस एकदम आश्चर्य है, सरप्राइज है। उनकी छड़ी चिपक गई है चट्टान से, रॉक से। तो वो एकदम
एकदम हार्डली खींचने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो उनको क्या करना था, एकदम जोर से एकदम खींचने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो अपनी स्टिक को क्या कर सके, फ्री कर सके, छुड़ा कर सके, किससे, रॉक से, चट्टान से। क्लियर बच्चों? चलिए, स्टिक क्या हो गई थी, स्टिक बिंग अट्रैक्टेड बाय रॉक, और ये रॉक ही क्या कहलाई, नेचुरल मैग्नेट। चलिए, एकदम अच्छे से एकदम रिलैक्स होते, मैग्नेस की तरह एकदम रिलैक्स रहना है, और अचानक से कुछ किसी भी चीज का खोज डिस्कवर कर देना है। चलिए, 5वां पॉइंट बच्चों, क्या है 5वां? अब ये मैग्नेस छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो स्टिक जो है बिंग attracted by rock, क्लियर है, rock which was, चलिए, स्टिक क्या हुए थे, अट्रैक्ट हो गए थे रॉक से। 6 पॉइंट, क्लियर है यहां तक? अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, कि ये जो सच रॉक, ये जो रॉक है, यानी कि ये जो पत्थर है, पहाड़, एक चट्टान है बच्चों, है ना। आप पहाड़ों वाली एरिया पे जाओगे तो बहुत सारी चट्टान मिलेगी, रॉक। तो इस तरह के रॉक को सच रॉक्स वेयर गिवन नेम मैग्नेटाइट, MAGNETITE, मैग्नेटाइट, आफ्टर the name Safford's Magnus, SHEPHERD Magnus। क्लियर है? तो सैफर्ड चरवाहा जो थे, मैग्नेस नाम के चरवाहा के नाम के बाद इस रॉक को क्या बोला गया, मैग्नेटाइट का नाम दिया गया। क्लियर है? तो जिस रॉक से, जिस चट्टान से उनकी छड़ी स्टिक चिपकी थी, उसको क्या नाम दिया गया, उस रॉक को मैग्नेटाइट रॉक। कब? आफ्टर द सैफर्ड, आफ्टर द नेम ऑफ सैफर्ड मैग्नेस। 7 लिखिएगा बच्चों, ये मैग्नेटाइट रॉक के विषय में, कि मैग्नेटाइट रॉक आर नेचुरल मैग्नेट। क्लियर है? मैग्नेट मतलब जो किसी भी चीज को अट्रैक्ट कर ले, खींच ले अपने तरफ, है ना, खींच ले, तो नेचुरल मैग्नेट कहलाई। कौन? मैग्नेटाइट रॉक। तो मैग्नेटाइट रॉक जो है वो क्या है बच्चों, एक नेचुरल मैग्नेट है, कंटेनिंग आयरन। तो क्या करते हैं, लोहे को अपने अंदर रखते हैं। तो ऐसी रॉक जिसमें क्या पाई जाती हो, आयरन पाई जाती हो। तो मैग्नेटाइट रॉक आर नेचुरल मैग्नेट। ये याद रखिएगा कि मैग्नेटाइट रॉक क्या है बच्चों, एक नेचुरल मैग्नेट है। क्योंकि मैग्नेट बच्चों दो तरह की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। लेकिन मैग्नेटाइट रॉक जो है वो क्या है, एक नेचुरल मैग्नेट है। तो ये तो डिस्कवर हुआ मैग्नेट बच्चों मैग्नेस के द्वारा ना, मैग्नेट मैग्नेस से आया है, मैग्नेट मैग्नेटाइट रॉक से मैग्नेट आया। तो मैग्नेटाइट रॉक की नाम किस पर रखी गई है, सैफर्ड मैग्नेस पर। मैग्नेस एक आदमी का नाम था, है ना। तो मैग्नेट डिस्कवर हो गया, लेकिन मैग्नेस ने जब इस चीज को खोजा, उससे पहले ही मैग्नेट को डिस्कवरी कर दी गई थी, कहाँ, तुर्की की एक मैग्नेसिया प्लेस पर। चलिए, यहां तक लिख लिया, ये कहानी थी मैग्नेस की। चलिए, इसी में लिखिएगा एक और डिस्कवरी, कि आखिर इसको मैग्नेस से भी पहले, सबसे पहले, है ना, सबसे पहले बच्चों मैग्नेट मैग्नेट मैग्नेट्स magnet was first discovered
डिस्कवर्ड मतलब खोजना। तो सबसे पहले इसको कहाँ खोजा गया था? डिस्कवर्ड एट ए प्लेस कॉल्ड मैग्नेसिया इन तुर्की। तुर्की जो है बच्चों, तुर्की कंट्री की एक मैग्नीशिया जगह है। उस मैग्नीशिया में क्या हुआ बच्चों? मैग्नेट को डिस्कवर कर दिया गया था। क्लियर है? तुर्की तुर्की की कौन से जगह पर, कौन से शहर में? मैग्नीशिया में। तो मैग्नीशिया में मैग्नेट को क्या किया गया था? पहली बार डिस्कवर किया गया, खोजा गया था। तो मैग्नेट फर्स्ट डिस्कवर कहाँ हुआ था? तुर्की के मैग्नीशिया प्लेस या जगह पर। क्लियर यहां तक? चलिए, तो अब हमने ये देख लिया स्टोरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट, कि मैग्नेट की जो कहानी है, कैसे मैग्नेट की खोज हुई, है ना। अब हम पढ़ते हैं एक्चुअल कि मैग्नेट क्या होते हैं, और फिर हम बात करेंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट के टाइप्स। इस चैप्टर में मैग्नेट से खेलना है बच्चों। क्लियर है? क्या लिखिएगा? मैग्नेट, मैग्नेट द सब्सटेंस the substance having property of attracting iron, steel, nickel and cobalt, 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 cobalt is called magnet. तो मैग्नेट को हमने क्या डिफाइन किया? मैग्नेट को क्या बोला? तो मैग्नेट क्या है बच्चों? एक सब्सटेंस है ना, कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो एक मैग्नेट सब्सटेंस है हैविंग प्रॉपर्टी, जिसके पास गुण है, प्रॉपर्टी है ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट इज कॉल्ड मैग्नेट। तो मैग्नेट ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी आयरन, स्टील और निकल एंड कोबाल्ट जैसी चीजों को क्या करे? अपनी ओर खींचे, है ना, जिसके पास खींचने की, आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट जैसी सब्सटेंसेस को खींचने की, जैसे मिनरल। आयरन, स्टील, निकल और कोबाल्ट क्या है बच्चों? ये सभी के सभी क्या है? मिनरल है। तो इन सभी की सभी चीजों को, आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट जो है, इन सबको खींचने की जिसके अंदर पावर होती है, शक्ति होती है, प्रॉपर्टी होती है, वैसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? मैग्नेट। एग्जाम्पल के लिए, एट मैग्नेट attracting magnet attracting a paper clip, a paper clip made of a steel। क्लियर है? सो पेपर clip stick to it। क्या बोला है इसको? देखिए ध्यान से।
अब ध्यान दीजिए, ये जो है ये क्या है, मैग्नेट है, MAGNET, मैग्नेट यानी कि चुंबक है। ये मैग्नेट यानी चुंबक जो है इस पेपर क्लिप को क्या किया है बच्चों, अपनी ओर खींच लिया है। पेपर क्लिप आती है ना, पेपर इस तरह से रखने के लिए पेपर क्लिप आती है। पेपर क्लिप किससे बना है बच्चों, स्टील से बनी हुई है। किस चीज से, स्टील से। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने मैग्नेट को, चुंबक को अपने हाथों से ऐसे पकड़ा, तो क्या किया इसने, इसने पेपर क्लिप को अपनी ओर उठा लिया, खींच लिया, और इसमें पेपर क्लिप क्या हो गई, स्टिक हो गई, चिपक गई। क्लियर है। तो इसका मतलब कि मैग्नेट के पास वो प्रॉपर्टी है जो किसी भी चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, खींचती है। क्लियर है, आकर्षित करती है। जैसे अब वो कौन सी चीज, जैसे स्टील, स्टील एक मिनरल। अब स्टील जो है, स्टील से बनी हुई चीज, पेपर क्लिप क्या है बच्चों, एक ऑब्जेक्ट है। हमने बोला है ऑब्जेक्ट मटेरियल में डिफरेंस हमने देखा है। ऑब्जेक्ट पेपर क्लिप है क्योंकि हम इसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, और स्टील वो मटेरियल है जिससे पेपर क्लिप को बनाया गया है। क्लियर है। तो स्टील से बनी हुई चीज है तो स्टील को क्या करेगी, अपनी ओर खींच लेगी। क्लियर है। अब पेपर क्लिप यही स्टील से बना हुआ है, लेकिन यही पेपर क्लिप प्लास्टिक की होगी तो वो खींचेगी क्या, मैग्नेट अपनी ओर नहीं खींचेगी। तो आयरन, स्टील और निकल, कोबाल्ट को अपनी ओर खींच लेती है। तो मैग्नेट अट्रैक्टिंग ए पेपर क्लिप मेड ऑफ स्टील, पेपर क्लिप स्टिक टू इट, इससे चिपक गई। तो कोई भी सब्सटेंस जो किसी भी चीज को अपनी ओर खींचे वो क्या कहलाती है, मैग्नेट। चलिए अब पढ़ते हैं मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। मैग्ने, MAGNE, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन। अब देखिए मैग्नेटाइजेशन में इस पहले देखिए MAGNETIZATION। अब यहाँ ध्यान दीजिए, लास्ट में इस वर्ड के क्या है, TION। तो हमने बोला था बच्चों कि बायोलॉजी इज द गेम ऑफ टर्मिनोलॉजी, लेकिन ये फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ये 13 चैप्टर फन विथ मैग्नेट क्या है, एक फिजिक्स की चैप्टर है, यानी कि साइंस की कौन सा बात, फिजिक्स का। तो अभी हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन बायोलॉजी के साथ बच्चों जितने भी वर्ड होते हैं उसका कोई एक मीनिंग होता है ना, उसके एक क्या होते हैं, कोई ना कोई अर्थ होते हैं। तो इस मैग्नेटाइजेशन में अब कोई भी वर्ड के लास्ट में हमने बोला था कि TION हो तो क्या कहलाएगा, वो एक प्रोसेस कहलाता है, एक प्रक्रिया कहलाता है। तो मैग्नेटाइजेशन क्या है, द प्रोसेस। अब देखिए स्टार्ट में क्या है, मैग्नेट है ना, मैग्नेट। तो यानी कि ये कौन सी प्रोसेस है, मैग्नेट को बनाने की प्रोसेस है, मैग्नेट को तैयार करने की प्रोसेस। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट, मैग्नेट फ्रॉम आयरन, स्टील एंड अदर alloys of iron is called मैग्नेटाइजेशन। आप ध्यान दीजिए, मैग्नेस ने जब खोजा था मैग्नेट को तो वो क्या था, किससे, रॉक, चट्टान से। तो रॉक, मैग्नेटाइट रॉक क्या है बच्चों, एक नेचुरल मैग्नेट है। लेकिन अब क्या होता है कि मैग्नेट को हम तैयार कर सकते हैं, मैग्नेट को हम खुद बना सकते हैं। क्लियर है। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट फ्रॉम आयरन, स्टील एंड अदर alloys ऑफ आयरन इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। तो जिस प्रोसेस के द्वारा हम किसी आयरन, स्टील और आयरन की जो एलॉ होती है, मतलब एलॉ ऑफ आयरन का मतलब आयरन और कई सारी दूसरे मटेरियल को मिक्स करके बना दी गई एलॉ कहलाती है। क्लियर है। तो इसमें आयरन की मिक्सर होगी। तो किसी भी आयरन, स्टील या एलॉ ऑफ आयरन से जब हम मैग्नेट बनाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन। क्लियर बच्चों यहाँ तक। चलिए क्लियर है मैग्नेटाइजेशन। यहीं पर लिखिएगा एरो दे करके, मैग्नेट, मैग्नेट, magnets which are
या फिर ऐसे लिखिए मैग्नेट्स मेड फ्रॉम आयरन, स्टील एंड अदर alloys of iron is called, क्या बोलेंगे बच्चों इसको, आर्टिफिशियल मैग्नेट। क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल, ARTIFICIAL, आर्टिफिशियल मैग्नेट का मतलब है वैसी मैग्नेट जिसको हम किससे बनाते हैं, आयरन से बना सकते हैं, स्टील से एंड अदर एलॉयज ऑफ आयरन से बनाते हैं। क्लियर है। तो जो मैग्नेट को हम बच्चों किसी स्टील, आयरन या अलॉज ऑफ आयरन से तैयार करते हैं, बनाते हैं, तो उसे मैग्नेट को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट। या इसका एक और नाम है और मैन मेड मैग्नेट, MEGNET मैग्नेट। मेन मतलब आदमी, मेड मतलब बनाया हुआ, मैग्नेट यानी कि इंसान, आदमी या इंसानों के द्वारा बनाया हुआ मैग्नेट क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट या मैन मेड मैग्नेट। और बनाने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, क्या बोलेंगे उसको, मैग्नेटाइजेशन। क्या बोलेंगे, मैग्नेटाइजेशन। चलिए, आर्टिफिशियल मैग्नेट, मैन मेड। ये आर्टिफिशियल मैग्नेट, मैन मेड मैग्नेट कई तरह की शेप, आकार में आती है, इसकी साइज भी अलग अलग होती है। क्लियर है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है, नोट कर लिया। मैग्नेट बनाने की प्रोसेस मैग्नेटाइजेशन, और मैग्नेट जिसको आयरन, स्टील और एलॉय से तैयार करते हैं वो आर्टिफिशियल मैग्नेट या मैन मेड मैग्नेट। नोट कर लिया बच्चों। चलिए, अब ध्यान दिया, देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट। मैग्नेट किसके आधार पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट shapes and size। क्लियर है, ध्यान दीजिए। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट यानी कि इंसानों के द्वारा जो बनाया हुआ मैग्नेट है उसको हम बांट देते हैं कितने टाइप्स में, 6 टाइप्स में। कितने टाइप में बच्चों, 6 टाइप में हम डिवाइड करते हैं, 6 टाइप्स में, 6 टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट। किसके आधार पे हमने बांटा है आर्टिफिशियल मैग्नेट को, डिफरेंट शेप्स एंड साइज, अलग अलग शेप और साइज के आधार पे। तो इसमें पहला लिखिएगा बार मैग्नेट, बार मैग्नेट। क्लियर है, बार मैग्नेट। दूसरा है होर्स शू, HORSE, होर्स, SHOE, होर्सू मैग्नेट। इन सब का हम शेप देखते हैं वन बाय वन। फिर है बच्चों बार मैग्नेट मोस्ट कॉमनली यूज्ड, कॉमनली यूज्ड। बार मैग्नेट के सामने हमने ब्रैकेट में क्या लिखा, मोस्ट कॉमनली यूज्ड, मतलब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला। क्लियर। फिर दूसरा है हॉर्स शू मैग्नेट। अब हॉर्स का मतलब क्या होता है बच्चों, घोड़ा, शू का मतलब पैर। तो घोड़े की जो पैर की जो आप देखते हैं, घोड़े की जो पैर है उसी आकार की, उसी शेप की होती है। तीसरा है यू शेप्ड मैग्नेट, यू शेप्ड मैग्नेट। 3 हो गई, और 3 क्योंकि 6 टाइप्स है। चौथा सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल मैग्नेट।
इसी को हम क्या बोलते हैं, रोड मैग्नेट। क्या बोलेंगे, ROD, रॉड मैग्नेट। तो सिलेंड्रिकल मैग्नेट को क्या बोलेंगे, रॉड मैग्नेट। पांचवा, दो और सिलेंड्रिकल के बाद होता है बच्चों बटन मैग्नेट। क्लियर है। और सिक्स्थ में है लास्ट एक और मैग्नेट है, रिंग मैग्नेट, RING, रिंग मैग्नेट। तो मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट कितने तरह की होती है, सिक्स टाइप्स की, 6 टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट। किसके आधार पे, तो डिफरेंट शेप एंड साइज, अलग अलग शेप एंड साइज होता है इस सबका। तो पहला है बार मैग्नेट, और ये बार मैग्नेट मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैग्नेट है। बी से बार मैग्नेट। चलिए दूसरा, एच से हॉर्स शू मैग्नेट। तीसरा यू शेप्ड मैग्नेट, यू से यू शेप्ड मैग्नेट। चौथा, सी से सिलेंड्रिकल मैग्नेट, जिसको हमने रोड मैग्नेट बोला। पांचवा, बी से बटन मैग्नेट। और सिक्स जो है आर से रिंग मैग्नेट। क्लियर है। तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट। क्लियर है बच्चों यहां तक। चलिए अब हम सबकी शेप को देखते हैं, कैसा दिखता है ये सब। चलिए, बार मैग्नेट, होर्सू मैग्नेट, यू शेप्ड मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, बटन मैग्नेट और रिंग मैग्नेट। ये जो फिगर है बच्चों, ये क्या है, ये है बार मैग्नेट, बार मैग्नेट। क्लियर है, बार मैग्नेट पहला। दूसरा क्या था, होर्सू मैग्नेट। इसी में लिखेंगे बार मैग्नेट में कि इट इज ए लॉन्ग rectangular magnetized bar of iron। तो बार मैग्नेट को हमने क्या डिफाइन किया, डेफिनेशन है क्या है, तो इट इज ए लॉन्ग रेक्टेंगुलर मैग्नेटाइज्ड बार ऑफ आयरन या स्टील। ये जो मैग्नेट आप देख रहे हैं रेक्टेंगुलर है, क्या है, रेक्टेंगुलर शेप का। तो ये रेक्टेंगुलर शेप का मैग्नेटाइज्ड बार है, जो किससे बना हुआ है, आयरन से बना होता है। क्लियर, आयरन या स्टील से, आयरन या फिर यहां लिखिएगा और स्टील, STEEL, स्टील फुल स्टॉप। दूसरा मैग्नेट है बच्चों होर्सू मैग्नेट, HORSE, होर्सू मैग्नेट। कैसा दिखता है ये, ध्यान दीजिए इस प्रकार से। ये जो हमने बांटा है बच्चों, ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल। क्लियर है कि किसी भी मैग्नेट की 2 पोल होती है, N से नॉर्थ, S से साउथ। तो यहाँ भी हमने ऐसे खींचा है लाइन, मतलब ये पोल में डिवाइड है मैग्नेट। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, हॉर्स शू मैग्नेट, घोड़े की पैर जिस प्रकार होती है बच्चों, है ना। चलिए ये थोड़ा सा और चिपका रहेगा अंदर, कैसे रहेगा, और चिपका हुआ, देखिए इस प्रकार से। देखिए अंदर पूरा चिपका हुआ है ना, देखिए यू शेप नहीं है, अंदर पूरा चिपका हुआ है। फिर तीसरा देखिए ध्यान से, यू शेप्ड मैग्नेट कैसा दिखेगा,
ऐसे बनाते हैं, देखिए यू शेप को हम ऐसे बनाएंगे। ये क्या है, ये है यू शेप्ड। कैसा है, यू शेप्ड, यू शेप्ड मैग्नेट। क्लियर, यू शेप। तीसरा, चौथा में क्या है बच्चों, सिलेंड्रिकल। अब सिलेंड्रिकल कैसे है, ध्यान दीजिए। सिलेंडर की तरह होगी सिलेंड्रिकल। ये क्या है, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल मैग्नेट। दूसरा नाम क्या है इसका, रॉड मैग्नेट, एकदम सिलेंडर की तरह, सिलेंड्रिकल। क्लियर है। और ये दो पार्ट में बटा है, नॉर्थ और साउथ पोल। चलिए, ये हो गया बच्चों चौथा। पांचवा क्या है, बटन मैग्नेट। ध्यान दीजिए, बटन की तरह रहेगी इस प्रकार से। ये क्या है, पांचवा, बटन मैग्नेट। लास्ट क्या है, रिंग मैग्नेट। तो रिंग की तरह, किस तरह, रिंग की तरह। देखिए, ये क्या है बच्चों, एक रिंग की तरह है, रिंग की तरह। सिक्स्थ में रिंग मैग्नेट, मैग्नेट। क्लियर है। तो पहला बार मैग्नेट का शेप रेक्टेंगुलर है। चलिए, दूसरा हॉर्सशू मैग्नेट, दोनों एंड चिपका हुआ है आपस में। चलिए, और तीसरा यू शेप मैग्नेट, चौथा सिलेंड्रिकल मैग्नेट, पांचवा बटन मैग्नेट और सिक्स्थ रिंग मैग्नेट। तो सबकी देखिए शेप, आकार अलग अलग है, सबकी साइज अलग अलग है, इसकी साइज की। तो सबके अलग अलग शेप और साइज के आधार पे आर्टिफिशियल मैग्नेट को, इंसान के द्वारा बनाया हुआ मैग्नेट, मेन मैग्नेट को हमने बांट दिया है। चलिए, 6 टाइप्स के आर्टिफिशियल मैग्नेट। चलिए, क्लियर है बच्चों। तो आप देख सकते हैं बच्चों, ये है हमारे पास मेजरिंग टेप। और ये मेजरिंग टेप अभी प्लास्टिक की है, लेकिन कहीं कहीं इसकी स्टील है। जैसे ये देखिए, यहाँ पर क्या है, मेजरिंग टेप में स्टील है ना। अब हमने क्या बोला कि कोई भी सब्सटेंस जो किसी भी आयरन, निकेल, स्टील, कोबाल्ट को चीज़ों को अपनी ओर खींचे। हमारे पास ये क्या है, मैग्नेट। क्या है बच्चों, मैग्नेट। अब ये मैग्नेट क्या होती है बच्चों, आपस में चिपक रही है। देखिए, हम इनको अलग कर रहे हैं और जैसे ही पास ले जा रहे हैं तो ये अपनी ओर खींच रही है। देखिए, ऐसे, ऐसे चिपक रही है ना, ऐसे चिपक रही है। देखिए, आवाज हो रही है ना। देखिए, तो ये मैग्नेट क्या हो रही है, ये है मैग्नेट, यानी कि सब्सटेंस जो किसी भी चीज को खींचे। अब ये बनी हुई है किससे बच्चों, ये बनी हुई है आयरन से। किसकी बनी हुई है, आयरन की बनी हुई है। अब यहाँ क्या है बच्चों, स्टील है ना। तो ये क्या करेगी, ये मैग्नेट यानी कि वैसा सब्सटेंस जो किसी चीज़ को खींचे। अब यहाँ है इस मेजरिंग टेप में स्टील। तो हम देखिए, अभी हवा में ये मेजरिंग टेप हो जाएगा इस मैग्नेट की मदद से। देखिए, ये मेजरिंग टेप लटक गई है बच्चों मैग्नेट की मदद से। क्लियर है। देखिए, देखिए, अभी ये गिर क्यों रही है बच्चों। अब देखिए, एक जगह पे हमने रखा तो इसे रह जाती है। अब इसको हम ऐसे क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये मैग्नेट छोटी है, छोटा सा मैग्नेट है, और ये वेट में, भार में बहुत ज़्यादा काफ़ी भारी है मेजरिंग टेप। तो इसको हम ऐसे ही रख सकते हैं। क्लियर, ऐसे भी रख सकते हैं। चलिए, तो मैग्नेट, द सब्सटेंसेस अट्रैक्टिंग दी आयरन, स्टील, कोबाल्ट एंड स्टील लाइक ऑब्जेक्ट और सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे स्टील थी तो इसको हमने लटका दिया इस मैग्नेट की मदद से। तो ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हम मैग्नेट के साथ खेलते रहेंगे, क्योंकि ये चैप्टर का नाम ही है फन विथ मैग्नेट्स। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही बच्चों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में विथ न्यू कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए
आज जो आपने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सभी काम को करते हुए अपनी पढ़ाई को करते रहिए। जय हिंद।